पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन मोक्सल फोर्ट के बारे में कि मोक्सल फोर्ट इंजेक्शन है भेड़ बकरियों में शीप एंड गोट में कौन सी बीमारी में लगा सकते हैं, इसकी डोज क्या रहती है, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो दोस्तों इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन मोक्सल फोर्ट है, ये 300 mg की पैकेजिंग में है और एलेम्बिक कंपनी का इंजेक्शन है। दोस्तों अगर इसके अंदर साल्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर अपने को अमोक्सिसिलिन सोडियम मिलता है 200 mg और साल्वेक्टम सोडियम अपने को इसके अंदर मिलता है 100 mg। दोस्तों ये एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनको नष्ट करने का, उनको ख़त्म करने का दोस्तों काम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है पशुओं में, भेड़ बकरियों में अपन कौन कौन सी बीमारियों में अपन लगा सकते हैं। दोस्तों भेड़ बकरियों में मैस्टाइटिस हो जाता है, थनैला रोग हो जाता है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रोनिक स्टेज का हो। तो वहाँ पे अपन मैस्टाइटिस हो जाता है, वहाँ पे अपन यूज़ में ले सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो दोस्तों अगर पशु में निमोनिया हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाती है भेड़ बकरियों में, तो अपन दे सकते हैं। सर्दी खांसी है तो भी अपन इंजेक्शन ये लगा सकते हैं। यूटीआई है दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, पेशाब के रास्ते में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, संक्रमण बन गया है, तो दोस्तों वहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्तों मादा भेड़ बकरियों में गर्भाशय से संबंधित कोई संक्रमण है, पायोमेट्रा हो गया है, मेट्राइटिस हो गया है, पस फॉर्मेशन हो गई है अंदर, गर्भाशय के अंदर सूजन है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। दोस्तों भेड़ बकरियों में किसी भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन हो गया है, टिश्यू इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे अपन दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरियों में घाव है, फोड़ा हो गया है, कोई वुंड इन्फेक्शन हो गया है, किसी प्रकार का एब्सेस हो गई है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनकी जो वृद्धि को रोकता है, उनको जो ख़त्म करने का काम करता है, तो लगभग जितने भी बैक्टीरियल जो डिजीज़ होती है वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। पशुओं में, भेड़ बकरियों में बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे अपन दोस्तों लगा सकते हैं। दोस्तों भेड़ बकरियों में अगर सर्जरी होती है किसी भी प्रकार की, तो सर्जरी के बाद में भी इस इंजेक्शन को दोस्तों लगाया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ है लगभग वहाँ पे इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। ज़्यादातर भेड़ बकरियों में वहाँ पे यूज होता है। अगर मैस्टाइटिस हो जाता है, और भेड़ बकरियों में सबसे जो बड़ी समस्या रहती है निमोनिया या ड्रेंचिंग निमोनिया, सर्दी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो ये जो समस्याएं भेड़ बकरियों में ज़्यादा रहती है इस तरह की, वहाँ पे इस इंजेक्शन को अपन लगा सकते हैं और यूज़ भी इसका ज़्यादा होता है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं इसको किस किस रूट से अपन दे सकते हैं। दोस्तों रूट की अगर बात करते हैं, इसको अपन भेड़ बकरियों में इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं मांस के अंदर, आईवी इंट्रावेनस इंजेक्शन दे सकते हैं नाड़ी में, और आईवी दोस्तों अपन किसी भी फ्लूइड के साथ अपन मिला के दे सकते हैं, जैसे आरएल है, डीएनएस है, एनएस है, डी5 है, डी10 है, तो अपन फ्लूइड के साथ भी दोस्तों दे सकते हैं। और तीसरा इसका रूट है दोस्तों इंट्रामेमरी। इंट्रामेमरी का मतलब है कि अगर भेड़ बकरियों में थनैला रोग हो जाता है तो डायरेक्ट अपन इस इंजेक्शन को उसके टीथ में, उसके थन में दोस्तों अपन इंजेक्ट दोस्तों कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो इंजेक्शन है, इसकी डोज़ कितनी मात्रा में अपन भेड़ बकरियों में देवें। तो दोस्तों जहाँ तक डोज़ की बात है, 7 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपन दोस्तों इसकी डोज़ दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर, आईवी अब हर रूट में अपन दे सकते हैं। दोस्तों अगर भेड़ बकरी जो पूरी है, मैच्योर है, अच्छा वेट है, 30 प्लस वेट है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन 300 mg का ये पूरा इंजेक्शन लगाएंगे। और दोस्तों अगर छोटा है, अगर उसका वेट तो वह 10 किलो है या 20 किलो के आसपास है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन दोस्तों इसको 150 mg से 200 mg तक भी अपन दोस्तों दे सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस इंजेक्शन को लगातार कितने दिन तक दे सकते हैं। दोस्तों रोग की गंभीरता को देखते हुए इसको अपन 3 से 5 दिन तक इस इंजेक्शन को दोस्तों लगाया जा सकता है। और दोस्तों मॉक्सल फोर्ट 300 mg इंजेक्शन को रिपीट कितने घंटे बाद करना चाहिए। दोस्तों इस इंजेक्शन को 12 से 24 घंटे बाद अपन इसको रिपीट कर सकते हैं, और 3 से 5 दिन तक अपन लगातार दोस्तों इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस इंजेक्शन की अगर बात करते हैं प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं, दोस्तों ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ़ है, प्रेग्नेंट एनिमल को भी दोस्तों इसको लगाया जा सकता है। दोस्तों जहाँ तक इसके साइड इफ़ेक्ट की बात है, हालाँकि ये पेनिसिलिन ग्रुप का एक तरह से एंटीबायोटिक है, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आप जब भी इस इंजेक्शन का यूज़ करें भेड़ बकरियों में, साथ में एविल या सीपीएम का इंजेक्शन भेड़ बकरियों में आप ज़रूर देवें। इस बात का दोस्तों आप ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों अगर इसके विड्रोवल पीरियड की बात करते हैं, तो इसका मिल्क में जो है 7 दिन तक असर रहता है, और अगर जो मीट में, जो मांस में असर है इसका 28 दिन तक दोस्तों पशुओं के अंदर, ये भेड़ बकरियों के अंदर इसका असर
रहता है। और दोस्तों मॉक्सल फोर्ट इंजेक्शन एक तरह से पाउडर फॉर्म में आता है और इसके साथ में अपने को 5 ml का डिस्टिल वाटर भी मिलता है। दोस्तों कोशिश ये रखें कि इसके साथ जो डिस्टिल वाटर अपने को मिलता है उसी के अंदर इस इंजेक्शन को डाइल्यूट करें और फिर अपन भेड़ बकरियों में लगाएं। इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।